फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ पेयोनियर पे। तो आप पेयोनियर में कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और इसमें लेटेस्ट अपडेट है। तो ये 2025 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। आज की डेट में आप पेयोनियर से पेमेंट डायरेक्टली बी टू बी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ईबे में आप यूज़ कर सकते हैं, amazon.com में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, पेपल से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है थ्रू पेयोनियर, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेयोनियर में अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या करना है और डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है, पेयोनियर में 2 टाइप के अकाउंट खुलते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल अकाउंट, एक होता है बिज़नेस अकाउंट। तो अगर आप ईबे, अमेज़न अपने बिज़नेस में पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए अकाउंट खोल रहे हैं, तो आपको बिज़नेस अकाउंट ही खोलना है, क्योंकि आप नॉर्मली फॉरेन पेमेंट्स ही एक्सेप्ट करने के लिए पेयोनियर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस अकाउंट खोलने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, आपकी कंपनी होनी चाहिए, एक जीएसटी मैंडेटरी है यहाँ पे, आईसी कोड होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, करंट बैंक अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आप पेयोनियर बिज़नेस अकाउंट खोल सकते हैं। इंडिविजुअल के केस में आपको जीएसटी और आईसी जो है, वो नहीं रिक्वायर्ड होता है और आपका जो बैंक अकाउंट है, वो भी इंडिविजुअल चल जाता है। सो नॉर्मल ये डिफरेंस होते हैं इंडिविजुअल और बिज़नेस अकाउंट में। आपको आइडियली ई-कॉमर्स के लिए खोल रहे हैं तो बिज़नेस अकाउंट ही ओपन करना है। अभी देखिए, गूगल पे आप पेयोनियर इंडिया लिखेंगे या पेयोनियर लॉगिन लिखेंगे तो इस तरह से पेज आ जाएगा। नया अकाउंट खोल रहे हैं तो नीचे आप जाएँगे, साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। आप डायरेक्ट गूगल पे भी साइन अप लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस पर्पज़ के लिए आप अपना जो पेयोनियर अकाउंट है वो ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रीलांसर, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस, तो आपको आइडियली ये वाला ऑप्शन जो है ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, आइदर आप ईबे से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे या मल्टीपल ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस से करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप बाद में अमेज़न और डायरेक्ट भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करें, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है आपको, अंडर 10,000 वाला ऑप्शन सिलेक्ट। यहाँ से रजिस्टर के लिए जाएँगे, तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप अब आपसे सारी चीज़ें पूछेगा। यहाँ पे पूछा हुआ है कि माय बिज़नेस नॉट रजिस्टर्ड, मतलब इंडिविजुअल है या फिर आपका बिज़नेस जो रजिस्टर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपसे कंपनी का डिटेल्स, आप इस पे नीचे जाएँगे, तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी कंपनी किस टाइप की है, कंपनी का लीगल नेम, रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी ऑफ योर बिज़नेस को सिलेक्ट करना है, तो प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सोल प्रोप्राइटर है, तो सोल प्रोप्राइटर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप नीचे जाएँगे और ऑप्शंस आते जाएँगे, तो ये आपको फिल करते जाना है। अब देखिए, मैं यहाँ से ये जाता हूँ, तो यहाँ पे ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो आपका सोल प्रोप्राइटर के केस में जो ओनर है, उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं और प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होता है, उसके डिटेल्स यहाँ पे आपको डालने हैं। यहाँ पे डालेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया, वही आपको यहाँ पे सारे स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब हम पेयोनियर की प्राइसिंग देखते हैं कि क्या चार्जेस आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे गूगल पे आप डालेंगे प्राइसिंग, तो ये ऑलरेडी आपको ये पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ तो आपको देखिए ये चार्जेस बता रहा है। अगर आप किसी पेयोनियर कस्टमर से लेते हैं जिसका ऑलरेडी पेयोनियर अकाउंट है और आपके पेयोनियर पे वो ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे देखिए चार्जेस जो है फ्री है। बट नॉर्मली अगर आप अमेज़न, ईबे की पेमेंट्स ले रहे हैं तो पेयोनियर का जो फीस होता है वो 2% होता है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, डायरेक्टली अगर क्लाइंट से ले रहे हैं, बी2बी क्लाइंट से ले रहे हैं, तो अगर क्लाइंट आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो मैं अभी इस वीडियो में आगे आपको बताऊँगा कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैसे आपको पेमेंट पेयोनियर में एक्सेप्ट करनी है इंटरनेशनल कस्टमर से। और अगर वो बैंक के थ्रू कर रहा है तो 1% लगेगा, क्रेडिट कार्ड में 3.20 प्लस 0, मतलब ऑलमोस्ट 4% आप कर सकते हैं। पेपल के थ्रू कर रहा है आपके पेयोनियर में, तो फिर यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 4.5% की जो है चार्जेस लगेंगे। और नॉर्मली जो हम लोग अमेज़न और ईबे में कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे जाएँगे, क्योंकि देखिए आपका जो पेमेंट्स आता है वो डॉलर्स में आता है एंड देन वो आईएनआर में कन्वर्ट होके आपके लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो उसका कन्वर्जन, जो फॉरेन करेंसी कन्वर्जन रेट है, वो एडिशनल 1% यहाँ पे जो फीस है, वो चार्ज होगी आपको। तो नॉर्मली अमेज़न, ईबे मैंने बता दिया 2% के आसपास इनका फीस लगेगा। डायरेक्टली कस्टमर से ले रहे हैं तो यहाँ पे ये फीस मेंशन है। अब देखिए, इसमें आपको कैसे पेमेंट कलेक्ट करना है, बाकी तो सारी चीज़ें सिंपल है। अमेज़न में अगर आप पेयोनियर लगाना चाहते हैं तो आप डिपॉज़िट मेथड में जाइए, amazon.com के सेलर सेंटर में। डिपॉज़िट में पेयोनियर आपको बैंक डिटेल्स जो प्रोवाइड करेगा अकाउंट ओपन होने के बाद, राउटिंग बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करता है, वो वहाँ पे आपको डायरेक्ट डाल देना है और आपका वेरिफ़िकेशन के लिए एक नॉर्मली ईमेल आता है कि आपने पेमेंट अपडेट किया है, उसको ओके करना है और बैंक डिटेल्स आपको वहाँ पे डालने हैं। आपका जो है पेयोनियर अकाउंट अपडेट हो जाएगा amazon.com में। एंड जो भी फॉरेन अमेज़न से पेमेंट आएगी, पेयोनियर में जाएगी,
1 दिन बाद आपके इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और वही एडिशनल 2% जो है चार्जेस, जैसे $100 आ रहे हैं तो 2% डिडक्ट हो जाएंगे एज अ पियोनियर फी और आपके $98 जो है आईएनआर में कन्वर्ट होके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, सिंपल यही होता है। मैंने यूट्यूब पे पहले से भी पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरा अमेजोन सेलर सेंट्रल खोल के ये डिटेल्स बैंक अकाउंट डाल के दिखाए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल में जाके सर्च करेंगे पियोनियर बैंक अकाउंट या अमेजोन थ्रू पियोनियर पेमेंट्स, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। आइडियली सिंपल ही होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने पियोनियर अकाउंट लॉग इन कर दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल बायर से वाया पियोनियर। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही लॉगिन करेंगे ये पेज आपको दिखेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंटरनेशनल बायर्स से क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं वाया पियोनियर, और पेपल के थ्रू भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं पियोनियर के थ्रू। तो क्या करना है आपको, गेट पेड पे क्लिक करेंगे, ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब जो कस्टमर है जिससे पेमेंट आपको एक्सेप्ट करनी है, यहाँ पे उसका ईमेल आईडी आप डालेंगे। तो अभी मैं जस्ट एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये ईमेल आईडी डालेंगे आप, नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करेंगे तो अगर एज अ इंडिविजुअल आपको पेमेंट कर रहा है तो इंडिविजुअल पे चले जाएंगे। अगर उसकी कंपनी के थ्रू आपको पेमेंट कर रहा है तो कंपनी पे आप चले जाएंगे। कंपनी का नेम लिखेंगे, वेबसाइट यूआरएल, उनका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और जो भी कंट्री से वो पेमेंट कर रहा है। अगर यूएसए से कर रहा है तो आपको यूएसए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी यहाँ पे XYZ कंपनी डाल देता हूँ, नेम डाल देता हूँ मैं, और जो उनका एड्रेस होगा, जो भी सिटी होगी, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट, स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यूआरएल दिखा रहा है तो आप रेंडमली यहाँ पे कोई भी यूआरएल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे .com डाल देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे नीचे, यहाँ पे जो भी अमाउंट आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ डाल दीजिए। यूएस जिस करेंसी में कर रहे हैं तो यूएसडी यहाँ पे मैंने डाल दिया। डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहे लिख दीजिए पेमेंट, और जो जो आपका पियोनियर अकाउंट जिस नाम से रजिस्टर्ड होगा, रिक्वेस्टिंग पेमेंट एज, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अभी मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया कंपनी का नाम, इसको आप नेक्स्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो आप गुड्स एक्सपोर्ट डाल दीजिए यहाँ पे। और जो भी प्रोडक्ट है वो भी मेंशन करना चाहे, क्वांटिटी वो सब आप मेंशन करना चाहे तो यहाँ पे मेंशन आप कर देंगे। ये डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे कुछ आपको इनवॉइस की कॉपी, जैसे आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाया है, कुछ अपलोड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से इनके के थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हैं, ये भी अच्छा फीचर है। तो आप इसमें जाएंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। अब यहाँ से प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप यहाँ से रिक्वेस्ट पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप रिक्वेस्ट पेमेंट करेंगे तो ये जो लिंक है ये जनरेट हो जाएगा। ये लिंक आप क्लाइंट को जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट वो लिंक ओपन करके दिखाता हूँ, दिखता क्या है देखिए। तो इस तरह का लिंक आएगा। अब वो जब क्लाइंट है उसको आपने व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दिया या ईमेल कर दिया, डायरेक्टली ईमेल भी डालेंगे तो ईमेल चला जाएगा। अब यहाँ पे जब कस्टमर है जब पेमेंट कर रहा है तो कैसे पेमेंट करेगा, यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए वो अपना ईमेल आईडी डालेगा। अभी मैं कोई दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ और उसको कंटिन्यू टू पे करता हूँ। तो एज अ क्लाइंट क्या करेगा वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे वो पूछता है कि कैसे करना है, तो ये डिटेल्स दिखेंगे, आपने जो कंपनी के उसके डिटेल्स डाले उसको दिखेंगे, वो उसको वेरीफाई करेगा कि अगर करेक्ट है सारी चीज। कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अपना फोन नंबर डालेगा, जिस भी कंट्री में है, यूएस में तो वो सिलेक्ट करके डाल देगा। एंड नेशनल पेमेंट आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं रैंडमली अभी कोई नंबर डालता हूँ। अभी क्योंकि यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है इसलिए ये पासवर्ड मांग रहा है इसी ईमेल आईडी पे। अगर अकाउंट नहीं होगा तो पासवर्ड नहीं मांगेगा और पे नाउ का डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। मैं अगर जो भी वो पासवर्ड डालेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उनका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आप जाएंगे, मैंने डाला तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया। अब ये यहाँ पे विंडो आपको दिखा रहा है कि आप पेपल से भी कर सकते हैं। तो पे विद पेपल करेंगे, पेपल में अकाउंट होगा कस्टमर का, जो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेगा पेपल लॉगिन आएगा और वो अपने पेपल अकाउंट से भी जाके पेमेंट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है ये, जैसे मैंने आपको बैंक का बताया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बैंक वाला ऑप्शन आ रहा है, क्रेडिट कार्ड वाला ये ऑप्शन है। तो क्लाइंट क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाएगा एंड देन नीचे क्लिक करेगा। ऐड पेमेंट मेथड में क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया मैंने, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालेगा और पेमेंट जो है वो सबमिट कर देगा। क्रेडिट कार्ड करेगा, ऐड करेगा एंड सबमिट कर देगा, तो पेमेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे आप बैक जाएंगे तो देखिए टाइम भी इसने बताया हुआ है कि कितने टाइम में पेमेंट है। 1 से 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में जो है, पेयोनियर अकाउंट में जो है पेमेंट वो ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे टाइम टेकन मैं बता देता हूँ। जो भी पेमेंट आपके इसमें रिसीव होगी, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो 48 आवर्स में, मतलब 1 से 2 दिन में नॉर्मली आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, जो पेयोनियर अकाउंट में रिसीव हुई है। इसके अलावा जो मैंने आपको चार्जेस बताए थे, यहाँ पे एनुअल अकाउंट फी आ रहा है। ये तभी आपको लगेगा, कोई भी फी नहीं लगता है। साल में एक बार तब लगेगा अगर आप पूरे 12 मंथ्स में $2000 से कम पेमेंट रिसीव करते हैं, तो उस केस में $30 का आपको एक एनुअल फी पियोनियर चार्ज करता है। इसके अलावा कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है। जो पेमेंट्स आएंगी उनके जो चार्जेस है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ वीडियो में बता दिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखना है नीचे कमेंट्स में बताइए, तो उन टॉपिक्स पे भी मैं इस तरह की डिटेल्स वीडियोस बनाऊंगा। अभी के लिए ओके, बाय बाय।